लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियों का जो दौर है वो भी तेज हो चला है। गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल बीजेपी की अपेक्षा हलचल कम दिखाई दे रही है। इस बीच बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में दावेदारों की कमी है। बीजेपी के इस बयान पर खुद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जवाब दिया। गरियाबंद पहुंचे बैज ने भाजपा से ही उल्टा सवाल कर लिया कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 9 सिटिंग सांसदों को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर लोकतंत्र नहीं है, मोदी शाह जो फाइनल करेंगे वही होगा। अगर हम कहे तो हमारे पास कितने दावेदार हैं? पूरी 11 लोकसभा की लिस्ट अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो हमारे कार्यालय आकर देख सकती है। सर, साथी दल लगातार टिकट यही सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, क्या उनके पास टिकट मांगने का हक है? क्या हम पूछना चाह रहे हैं, क्या उनके 9 सिटिंग सांसद है, क्या उनको टिकट दे रही है? हम पूछना चाह रहे हैं उनसे। उनके पास तो लोकतंत्र है ही नहीं, टिकट मांगने का हक नहीं है। जो मोदी और जो साथ तय करेंगे वही भारतीय जनता पार्टी में होगा। ना उनका कार्यकर्ताओं को चलना है, ना उनका नेताओं का चलना है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके देखे। दीपक बैज के बयान का पलटवार खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किया। किरण देव ने कहा कि कांग्रेस 5 साल में पास हुई होती तो छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें फेल नहीं करती। झूठे वादे करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता ने सबक सिखाया है। वो 5 साल में अगर वो पास हुए रहते तो छत्तीसगढ़ की जनता उनको फेल नहीं करती। एक कार्य योजना को संपादित नहीं किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाओं को, जनता को लुभावनी घोषणाएं देके चुनाव जीत कर आए। कोई भी कार्य योजना को जनता के लाभ की दृष्टि से उन्होंने पूरा नहीं किया है और छत्तीसगढ़ की जनता ने झूठ बोलने वालों को सबक सिखाया है। और मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की कार्य योजना पर, मोदी है तो मुमकिन है, और छत्तीसगढ़ ने जो 15 वर्षों में जो विकास के काम किए पूर्व में, उस पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष बाद पुनः सुनिश्चित की है। जनता को धन्यवाद है, साधुवाद है। उन्होंने बहुत स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है निश्चित रूप से। अब मैं तो कह रहा हूं ना कि जो वादे हमने करके विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष रखा था, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री बनते ही शपथ लेते ही दूसरे दिन कैबिनेट बैठा के, और चाहे वो महतारी वंदन योजना को स्वीकृत दिया, चाहे 18 लाख मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति प्रदान की आवास का, और यहाँ ही नहीं 3100 का बहुत जल्दी हमारे उनके खाते में चले जाएगा डिफरेंस मनी, और 2100 क्विंटल धान। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। इन लोगों ने तो जो कहा बिल्कुल भी नहीं किया। किरण देव ने साफ कहा है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें इस बार जीत कर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की जनता किस पर कितना भरोसा जताती है। गरियाबंद से राहुल ठाकुर और रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।